कहां अटके बदरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून लेट हो गया है। जून आधा बीत चुका है, लेकिन आसमान से बदरा गायब है। गायब बदरा नजर ही नहीं आ रहा। तेज धूप से खेत पूरी तरह सूख रही है। बारिश न होने से किसानों की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यही वजह है कि किसान परेशान हैं और आसमान की ओर ताक रहे हैं और कह रहे हैं, अब तो बरस जाओ। लेकिन इंतजार जारी है, उम्मीद भी जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पानी नहीं बरस रहा है। भीषण गर्मी के बाद सबको यह आशा थी, खास करके किसानों को, कि बारिश उनकी समस्याओं की भरपाई कर देगा। लेकिन आज 22 तारीख है और बारिश वैसी नहीं हुई है जैसी किसान एक्सपेक्ट कर रहे थे। ग्वालियर चंबल संभाग में मानसून की बेरुखी किसानों के दिल तोड़ रही है। आसमान सूना है, धरती प्यासी है। इतिहास का दूसरा सबसे सूखा जून बीत रहा है। बादल रूठे हुए हैं। खेतों में जुताई कर थके अन्नदाता अब सुबह शाम आसमान की ओर निहारते दिख रहे हैं। उनकी आंखों में उम्मीद और आंसू दोनों हैं। मौसम की मार ने सब सुखा दिया है। परिवार की चिंता, कर्ज का बोझ और सूखे का डर हर किसान को रात रात भर जगाए रखता है। अन्नदाता परेशान है, गांव उदास है। किसान अब कह रहा है, बादल अब तो बरसो, वरना इस बार भी खेतों में सिर्फ आंसू ही उगेंगे। रिपोर्ट देखिए। देश में मानसून की रफ्तार थम सी गई है। 21 जून तक जहां सामान्य तौर पर करीब 99 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहीं अब तक केवल 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी बारिश में 42% की कमी है। यही वजह है कि यह जून पिछले 126 वर्षों के इतिहास का दूसरा सबसे सूखा जून माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी हालात चिंताजनक है। जून महीने में अब तक केवल 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल किसान राहत भरी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए सर यही संदेश है कि किसान भाई इस बार थोड़ा खेती को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले से भी मौसम विभाग के प्रेडिक्शन हैं कि अपने को अल नीनो इफेक्ट इस बार रहेगा, तो बारिश कम भी हो सकती है और बारिश होने के बाद ड्राई स्पेल, जो सूखे का समय होगा ना, उसके दिन भी ज़्यादा रहेंगे। एक बार पानी गिरेगा, उसके बाद 8-15 दिन तक पानी ना गिरे, ऐसी स्थितियां भी होने की संभावना है, जैसा कि मौसम विज्ञान ने बताया है जी। इसीलिए अब की बार अभी 24 तारीख को अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर साहब की बैठक भी है, तो उसमें कंटिजेंट प्लान के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो अब की बार किसान भाइयों को मैं विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसी फसलों का चुनाव करें जिन फसलों में कम पानी लगता है। बारिश की अनिश्चितता को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को कम पानी वाली फसलों की बुआई, बीज एवं खाद का पर्याप्त भंडारण करने की सलाह दे रहा है। साथ ही फिलहाल धान की फसल की बुआई से बचने को कहा गया है। इस बार पूरे भारतवर्ष सहित ग्वालियर चंबल संभाग में भी मौसम की बेरुखी दिखाई दे रही है। मौसम के अनुमान के मुताबिक अभी जो जून का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेरे साथ जो खेत हैं वो पूरी तरीके से सूखे पड़े हैं, बंजर जैसी स्थिति हो गई है और यहाँ पर जुताई का काम भी किया जा रहा है, लेकिन किसान जुताई करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। धूप में ट्रैक्टर चला रहे हैं, कहीं हल चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूर दूर तक जो ज़मीन दिखाई दे रही है सूखी है, पानी मांग रही है, इसकी नमी भी लगभग ख़त्म होती जा रही है। और लेकिन किसान इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी को जोतने में लगे हुए हैं। ये मिट्टी है, इसको अभी इसमें कुछ नमी दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि इस उम्मीद के साथ साथ कि अगर बारिश बरस होती है तो इसमें जुताई हो सकेगी। मेरे साथ यहाँ जो खेत पर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, वासुदेव नाम है सर। वासुदेव जी, अभी जो स्थिति है, आप लगातार इस उम्मीद में ट्रैक्टर चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं बारिश की उम्मीद है। बारिश की उम्मीद के ही ऊपर हम अभी खेती को अपनी को ऐसे बना रहे हैं कि बारिश आते ही हम कुछ इसमें बो सकें
और इस खेती के ऊपर ही सारा परिवार भी निर्भर है कि बारिश हो, जब हम इसमें कुछ उपजाएं, इससे हमारा सभी का भरण पोषण हो सके। और पानी की प्रार्थना से डटे हुए हैं, नदी भी नहीं है, इतनी लू चल रही है कि ज़मीन के अंदर बिल्कुल भी पानी की नमी है ही नहीं है, ऐसी धूल उड़ रही है। आने वाले समय में किसान और किसानी पर संकट और गहराने वाला है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। दुर्ग जिले में मानसून की दस्तक का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। जून का महीना खत्म होने की ओर है, लेकिन अब तक अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेत सूखे पड़े हैं और किसान आसमान की ओर देखकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की कमी का सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर दिखाई दे रहा है। जिले में इस साल करीब 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से आधी से ज्यादा रोपाई का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं किसान संजय कुमार का कहना है कि करीब 20 दिनों की देरी हो चुकी है। समय पर रोपाई नहीं होने से धान उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका है और प्रति एकड़ 5 से 10 क्विंटल तक उपज कम हो सकती है। तो दुर्ग के सिर्फ इसी किसान की बात नहीं कर रहे हैं, दुर्ग के जितने किसान हैं सभी इस तरीके से परेशान हैं। सिर्फ दुर्ग ही क्यों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह के किसान इसी तरीके से परेशान हैं। 20 दिन ऐसे ऑलरेडी लेट हो गया किसानी, लाइट के कारण। ऊपर से बारिश भी नहीं है, बारिश के मौसम की मारामारी, किसान परेशान, कहाँ करे क्या करे। समय पे इसका उपज भी प्रभावित हो गई, समय पे नर्सरी तैयार नहीं होगा, बोएगा नहीं रोपाई का। सबसे ज़्यादा था मतलब जेकर बोर और नहीं है मतलब ज़्यादा दिक्कत है। जे बोर वाला है तो शुद्ध फायदा, पानी थोड़ा बहुत पला ली। तो हमारे तो बोर और वाले है न, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। एक तो हवा तूफान में काकरो जगह लाइन मंग के लेवा था पानी, तो बिल पटाल के थे 4,000-5,000 बिल आना है महीना में। तो सब बहुत दिक्कत है पूरा किसान मन ला। लेट में पानी आ रहा है मतलब परेशानी तो होगा। अभी जोताई नहीं हुआ है, बुआई नहीं हुआ है। अगर लेट से बोएंगे तो लेट से फसल आएगा और मानसून की वजह से फिर उत्पादन कम होगा। और ऊपर से खाद भी परेशानी है, बोर पंप में भी बिजली बिल ऊपर नीचे, कटिंग टाइम पे लाइन नहीं रहता है, बंद रहता है, बहुत सारा परेशानी होगा इस बार। छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में इस वर्ष मानसून की देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और तिल जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब किसानों की निगाहें आने वाले दिनों की बारिश पर टिकी हैं। अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ सीजन की फसलें बुरी तरह प्रभावित होंगी, जिसका असर किसानों की आय और क्षेत्र के कृषि व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। अब फसल में तो नुकसान है बहुत, पानी नहीं गिर रहा। पिछली बार 17 जून से बुवाई चालू हो गई थी, इस बार 22-23 जून हो गई है, अभी तक पानी गिर नहीं रहा है। ये कि जैसे आदमी उन्हें तो रुपया दे रहा हो, चुल्ला लेवल जब उन्हें हम उन्हें तो खाद जाने, वो खाद कम मात्रा से मिलू जाए, जिसमें के सस्तो मिलू जाए। महंगो है? हाँ महंगो है। ये फसल की क्या स्थिति हो? फसल तो ऐसा के जैसे किसान जितनी मेहनत करे सो भगवान दे। फसल को लेके हालात तो गड़बड़ हैं, बारिश हो ही नहीं रही है। अभी बारिश हो जाती तो फसल में भी जाती। सरकार से क्या उम्मीद करे, खाद की बोरी 250 की दे रहे, डीजल मिल नहीं रहा पेट्रोल पंप पे, क्या करो जा, हम तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इस बार पानी को लेकर वैसे ही हमारा बुंदेलखंड पहले विगत वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है, लेकिन पिछली बार अच्छी बारिश हो गई थी, लेकिन इस बार तो बारिश ही नहीं हो रही। आज 21-22 जून हो रही है और आज तक बारिश नहीं हुई, अभी किसानों के खेत तक नहीं जुते हुए हैं। फसल के लेके यही उम्मीद है, बारिश नहीं हो रही है, टाइम निकला जा रहा है और मूंगफली और सोयाबीन की फसल की बुआई होती है ज़्यादा अधिकतर, उससे का टाइम निकला जा रहा है। अब क्या है, ऊपर वाले की है मेहरबानी, जब तक हो जाएगी।
इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वृक्षपुरा, गठियोरा, सिमरिया, तानिया और कदारी गांव के बीचों बीच स्थित किसानों के बीच चलेंगे और पूछेंगे कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा मानसून लेट होने की वजह से किसान क्या अपनी बुवाई कर चुके हैं, क्या किसान जो खरीफ की जो फसल है उसको लेकर कितने तैयार हैं, क्या सरकार से उन्हें खाद बीज पर्याप्त मात्रा में मिलने की को लेकर उम्मीद है, क्या किसानों को खाद बीज मिल रहा है, क्या पेट्रोल डीजल को लेकर जिस प्रकार से किसानों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्या उन्हें वह डीजल मिल पा रहा है, किसानों की क्या समस्याएं हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम किसानों के बीच चलेंगे और पूछेंगे, क्योंकि बारिश इस बार मानसून लेट होने की वजह से किसान काफ़ी उदास भी देखे जा रहे हैं। कुछ ही तमाम इन गाँवों के बीच किसानों के बीच हम गए, उनसे हमने हालचाल जाना कि खरीफ की जो फसल है वह फसल की बुवाई को लेकर किसान कितने तैयार हैं। हालांकि लेट मानसून होने की वजह से किसानों का कहना है कि पिछली बार जिस प्रकार से किसानों को 15 जून तक बुवाई का कार्य पूर्ण हो गया था, इस बार किसान आस लगाए बैठे हैं, भगवान के आशा बैठे हुए हैं कि कब बारिश होगी, कब बारिश होने के बाद हमें जो खेत पर जोतने का समय है वह मिलेगा। वहीं किसानों का कहना है कि जो खाद बीज है, खाद के बीज की समस्या को लेकर बात की गई है। उनका कहना है कि पिछली बार जो खाद बीज 1500 और 1800 रुपये तक की बोरी मिलती थी, वह 2100-2300 रुपये तक की बोरी हमें खरीदनी पड़ रही है, जिससे किसानों को महंगाई का दौर झेलना पड़ रहा है। साथ में पेट्रोल डीजल को लेकर भी समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कैन में डीजल नहीं मिलता है तो किसान खेत तक पेट्रोल पंप से डीजल ले जाने में असमर्थ रहते हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तमाम इन मुद्दों को लेकर हमने बात की है। भाई जो खरीफ की फसल है उस बुवाई को लेकर उनका कहना है कि वो भगवान भरोसे इस बार बुवाई चल रही है। पिछली बार वैसे भी बारिश बहुत अच्छी हुई थी छतरपुर ज़िले में, लेकिन देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है सूखा की मार जो कई वर्षों से झेल रहा है, इस बार राहत को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं कि भगवान कब बारिश करेगा और किसानों को राहत मिल सकेगी। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। कमोवेश ऐसी ही स्थिति बिलासपुर में भी है। यहां के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम बसिया और हरदी कला में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। जून का तीसरा सप्ताह बीतने के बाद भी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है। हालात ऐसे हैं कि खेतों की जुताई पूरी हो चुकी है, बीज और खाद का इंतजाम भी किसानों ने कर लिया है, लेकिन बारिश नहीं होने से बुआई का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। खेतों में दूर दूर तक सूखी मिट्टी नजर आ रही है और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बादलों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खरीफ फसलों की समय पर बुआई बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी होती है। बारिश में लगातार देरी होने पर फसल चक्र प्रभावित हो सकता है। किसानों की स्थिति तो अभी भया है। रीजन ये है कि बारिश जो आना था 15 तारीख तक आ जाना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। खेती पिछड़ते जा रही है। मानसून नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन हमारी ये है कि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। किसान जो है खेती तो पिछड़ ही रही है, आम नागरिक भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पौधा हमको लगाना चाहिए था, पौधा लग नहीं पा रहे जितना हमको लगाना चाहिए था। जो लगा है वो कट जा रहा है। हमारे यहाँ की जो तापमान है आसपास के एरिया में 2 डिग्री प्लस रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण तापमान में इजाफा हो रहा है। बारिश समय से पहले नहीं हो पा रहा है। किसान भी चिंतित है कि बारिश होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। पहले 10-12 तारीख तक के मानसून आ जाता था, अभी मानसून अभी तक नहीं आया। बारिश नहीं होने के नाम से सबको तबीयत खराब हो रहा है। खेती पूरा पिछड़ गया है। अभी तक बाऊ हो जाना था। जाओ उधर देखो, मसूरी, पचपेड़ी, डोहरसी इलाका में बाऊ चल रहा है, पूरा खत्म हो रहा है। इधर शुरुआत नहीं हुआ है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। जून का महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन मानसून का अब तक आता पता नहीं है। आसमान से एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर रही। मैं आपको दिखाना चाहूंगा बसिया गांव के इस खेत का हाल। आप देखिए, ये पूरी तरह से खेत सूखा पड़ा है। यहाँ से हरदी कला भी है, हरदी कला के भी खेत पूरी तरह से सूखे हुए हैं। लोग जो किसान हैं वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों की, तो हजारों किसान सिर्फ आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं कि कब बारिश आएगी, तब वो कब बुआई करेंगे। लेकिन
अभी तक किसी प्रकार से कोई बारिश नहीं हुई है। लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ये हरदी कला और बसिया गांव के बिल्हा क्षेत्र के आने वाले किसान हैं। इनके माथे पर साफ तौर पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये बुआई नहीं कर पाएंगे। कुछ खेत में जोताई तो हो चुका है लेकिन बुआई नहीं है। वहीं पर कुछ खेत हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते, ये देखिए यहाँ पर ये किसान बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा चिंतित है। आसमान की तरफ ये देख रहे हैं कि कब पानी गिरे। काका, कौन से गांव के रहने वाले हो? बसिया, ग्राम बसिया के। अच्छा, कितना है खेती आपका? एक आग 1.5 एकड़ है बसिया में, एक खुद के खेत है। हाँ, या तो इस साल वर्षा नहीं हुई इसलिए लगा करके अगले साल इस समय वर्षा हो गई रही और किसान मन साल तो अभी जोताई नहीं हो पाते। साल तो इसलिए लगता जन्ना मना दुकाल पड़ जाही। ये एखल ले पहली कबू ऐसे सूखा पड़े रही से का? हाँ, ऐसे सूखा नहीं पड़े दिन में तो पहली बारिश मस्त अच्छा हो जाती जो किसान मन मस्त हंसी खुशी रहते। ले साल बहुत बड़े चिंतित जनक है, मतलब जैसे कि इस साल वर्षा हो भी नहीं कर इसलिए लगा था अभी पानी नहीं गिरा थे साल। तो और किसानों से बात करते हैं। ये किसान जो बसिया के रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। वो आप देख सकते हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चमन यादव। अच्छा, किसान है आप? जी। कौन सा है वाला खेत आपका? यही है। क्या स्थिति है आज खेत की? मानसून अभी तक नहीं आया है। मान लीजिए 10-15 दिन और मानसून लेट हुआ तो क्या स्थिति होगी? 10-15 दिन लेट होगा तो बहुत तकलीफ जाएगा किसानों को। किस पानी सब इससे पहले हो जाता था। 18-19 जून होना है, पानी नहीं गिर रहा है, इस कारण से बहुत तकलीफ ज़्यादा किसान लोग को समस्या। धान तो ले रहा है, बीज खाद सब आ चुका है, लेकिन पानी नहीं गिरने के कारण बहुत तकलीफ है किसान लोग को। आप बताइएगा, किस गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका और कितना है आपकी खेती? मैं हरदी कला से मनोज कौशिक बोल रहा हूँ। मेरे पास 2 एकड़ के आसपास खेत है जिन अभी तक एकदम सूखा पड़े हैं। हमन शासन से ले बीज भी ले डाले हैं और अभी तक मौसम आते नहीं है, मानसून आते नहीं है। हमार आन साल बुआई पूरा हो जात रही से इस समय तक, तो अभी सूखा होगा एकदम। बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। ये जो मानसून काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, इनका जो किसान को, जो जानकार किसान है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मानसून जो लेट हो रहा है उसका मुख्य वजह ये होता है कि जो देश भर में अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई हो रही है, इसके कारण मानसून भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और जो मानसून अभी मान लीजिए 10-15 दिन और लेट हो जाता है तो इनकी चिंताएं और बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज़, बिलासपुर। मानसून के लेट होने के बाद किसानों की चिंता को देखने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, जहां पर हमने खेतों की स्थिति को भी देखा और किसानों की बढ़ती चिंताओं को भी देखा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं कृषि वैज्ञानिक के पास। हम सीधे बात करेंगे कि आखिर जो मानसून है लेट हो रहा है, उससे लेट होने से किस तरीके से खेतों में प्रभाव पड़ेगा। जी मैडम, INH में आपका स्वागत है। बताएंगे मैडम, किस तरीके से जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या मानसून लेट है, उसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, मुख्य वजह तो ये कह सकते हैं कि जो अभी इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका डायरेक्ट असर हमारी खेती पे पड़ता है और मानसून पे पड़ता है। ये जो असर है, ये इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एल नीनो, ला नीनो का जो इफेक्ट आता है वो सीधा हमारे मानसून पे पड़ता है और वो हमारी खेती को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और अभी जैसे खेती के परिवेश में देखा जाए तो 1 किलो धान उगाने में हमें 3000 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और हम छत्तीसगढ़ में बात करें या बिलासपुर जिले की बात करें तो हम धान के बाद धान ले रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जो हमारा नेचुरल पानी है वो तो खत्म हो रहा है, कई जगह के बोर सूख रहे हैं। और इस परिस्थिति में हमारी किसानों को यही सलाह होगी कि किसान भाई धान की खुर्रा बोनी या धान की कतार बोनी पे ध्यान दें, जिसमें प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डाल करके धान का उत्पादन ले सकते हैं। मैडम, अभी एक जो बताया जा रहा है कि जो सुनाई में आ रहा है, करीबन 126 साल के बाद दूसरा ऐसा मौका है कि काफी लेट हो रहा है मानसून। जी, ये सही सुनने में आया है। अगर इससे पहले आप आज से पहले 10 साल का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो जहां पहले 90 दिन की बारिश का दिन होता था वो अब घटकर 70 दिन हो गया, 70.6 हो गया है, जो कि हम लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है और किसानों के लिए इसलिए भी सोचने वाली बात है क्योंकि अब जो खेती करनी है किसानों को वो मौसम को देखते हुए करनी है। जहाँ वो लंबी अवधि का धान लेते हैं वहाँ कम अवधि का धान लें, जिससे उनको रबी के समय, मतलब धान के बाद धान लगाने में हमारे यहाँ दिसंबर तक का समय चला जाता है, वो ना करके धान के बाद चना, गेहूं, सरसों, गेहूं और बाकी दलहन तिलहन फसल के ऊपर भी किसान भाई ध्यान दें।
एक चीज देखने को मिला है, हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे गांव में। वहां पर जो खेत है, खेतों में दरार पड़ रहे हैं, सूखता जा रहा है खेत। तो उससे फिर मान लीजिए बारिश भी आ जाता है तो कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो बहुत होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम खेती करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्स जो हमारा पानी का ग्राउंड वाटर है, हम उसका दोहन कर रहे हैं। धान के खेती में हम पानी का दोहन ही कर रहे हैं। तो किसान भाई ऐसी तकनीक चुनें जिसमें कम पानी लगे, चाहे तो आप खुर्रा बोनी करें या कतार बोनी करें, क्योंकि रोपा में आपको 6 सेंटीमीटर पानी भर के ही रखना है। और उस कंडीशन में आप श्री विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो अभी प्रचलित नहीं है, लेकिन उसको भी प्रचलन में लाया जा सकता है। तो हमारे साथ ये थे कृषि वैज्ञानिक। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिससे कि जो अभी मानसून में काफी ज्यादा लेट हो रहा है, इसका मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है और क्लाइमेट चेंज हो सकता है। किसानों के लिए भी जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने सलाह दिया है। रीवा के अन्नदाता के माथे पर इस वक्त चिंता की गहरी लकीरें हैं। आसमान में बादल तो आ रहे हैं, लेकिन वो बरस नहीं रहे। खेत तैयार है, जुताई हो चुकी है, लेकिन धरती सूखी पड़ी है। जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है और रीवा के खेतों में अब तक बुआई का एक दाना नहीं गिरा। पानी न गिरने से धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान है। रीवा में बारिश न होने के कारण रीवा के किसान जो हैं तो वो काफी चिंतित है। देखा जा रहा है कि 15 जून में अक्सर यहाँ पे मानसून आ जाता था, लेकिन इस बार मानसून दस्तक नहीं दी है रीवा में, और इस वजह से किसान काफी चिंता में है और अपनी जुताई भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन उनके एक चिंता की लकीर बनी हुई है कि अगर बारिश नहीं होती है, समय से बारिश नहीं होती, तो कितना नुकसान होगा आपका, बताएं। बारिश न होने का किस प्रकार समस्याएं आ सकती है? बहुत सारी समस्या आ सकती हैं। समय पर खेती धान की बुआई नहीं की जा सकती। उर्द मूंग ऐरा के कारण दलहन की फसल तो बोई नहीं जा सकती है, क्योंकि बेसी बहुत छूटे हुए हैं और पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। और धान के लिए पानी अभी तक गिरा नहीं, किसान एकदम तैयार है। खाद मिल नहीं रही है, खाद की भी समस्या, डीजल की भी समस्या, डीजल भी समय पर नहीं मिल रहा है। इस कारण किसान बहुत परेशान है। देखा जा रहा है कि जैसे बिल्कुल 15 जून को अक्सर मानसून आ जाता है। पिछले वर्ष के माने तो जल्दी से मानसून ने यहाँ दस्तक दे दिया था और किसानी भी अच्छी हुई थी, लेकिन इस बार काफी लेट है, काफी दिक्कतें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसान एकदम धान वगैरह खरीद लिया है, बेहन बीज धान की, वो भी महंगी है। किसानों के लिए तो भारी समस्या है। हम 8 एकड़ में खेती करते हैं। बारिश न होने के कारण आदमी ट्रैक्टर की जुताई वो तो कर रहा है, न बीज मिल रहा है और खाद मिल रही है 2000-2500 रुपए बोरी। अब किसान करे तो करे क्या, और बारिश भी नहीं गिर रही है जी। इस तरह समस्याएं हैं। और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे। बताएं, बारिश नहीं हो रही, किस प्रकार समस्या आएगी? बारिश न होने के कारण हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। खाद है तो खाद मिल नहीं रही है, डीजल महंगा हो रहा है। अब करे तो करे क्या किसान भाई है? कितने एकड़ में आप खेती करते हैं? हम 6 एकड़ में करते हैं। जुताई सब करा दिए हैं। हाँ। जी। जैसे रीवा के किसानों का कहना है कि हमने तो खेत जुतवा भी लिए हैं और पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं, लेकिन मानसून की अभी दस्तक रीवा में नहीं पहुंची है। अगर पानी समय से नहीं गिरा तो यहाँ हमारे बच्चे हैं जो, तो उनको भूखे के लाले पड़ जाएंगे और यहाँ काफी दिक्कतें आएगी। INH के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।